बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 साथी हाथ बढ़ाना के पार्ट 2 लघु उत्तरी और दीर्घ क्वेश्चन आंसर। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें वर्ड मीनिंग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें लघु उत्तरी और दीर्घ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लघु उत्तरी क्वेश्चन, गैरों के लिए हमने क्या किया है? तो उत्तर है, गैरों के लिए हमने अपनी सुख सुविधाओं की परवाह ना करके उनके कार्य को पूरा किया है। सेकंड है, हमारा लक्ष्य क्या है? उत्तर है, हमारा लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति। हमें मिलजुल कर उन्नति के रास्ते पर चलना। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक साथी। इस पंक्ति का क्या आशय है, मतलब क्या है? तो बच्चों, हम सब एक ही देश के निवासी होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हमें एक दूसरे के सुख दुख के बराबर भागीदार हैं। इसलिए कहा है अपना दुख भी एक है और सुख भी एक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गीतकार ने किसे हाथ बढ़ाने के लिए कहा है और क्यों? तो उत्तर है, गीतकार ने देशवासियों से हाथ बढ़ाने के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हम सब एक ही देश के वासी होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर अपने देश का विकास करना है। अगर हम मिलकर रहेंगे तो विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलकर मेहनत करने से क्या संभव हो जाता है? तो उत्तर है, मिलकर मेहनत करने से रास्ते में आने वाली सभी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और आगे जो सागर और पर्वत भी हमारे सामने शीश झुका देते हैं, अर्थात हमारी बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दीर्घ का इस गीत का क्या आशय है? तो इस गीत का मतलब है कि आपस में मिलजुल कर हम काम करें। अकेला व्यक्ति काम करते थक जाता है। संगठन और शक्ति में बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होती हैं और मिलजुल कर काम करने से हम मेहनत से अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बिना सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? तो बच्चों, बिना सहयोग के आगे बढ़ना कठिन कार्य है। ये नहीं कह सकती नहीं बढ़ा जा सकता, बढ़ा तो जाएगा, लेकिन बहुत कठिन कार्य है। जीवन में हर पल हमें किसी ना किसी की मदद की जरूरत होती है। जीवन में कई लोगों के सहयोग से हमें मार्गदर्शन होता है, हमारी समस्या का समाधान होता है। तो इसलिए बिना सहयोग के आगे बढ़ना असंभव सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस गीत में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर है, इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य मिलजुल कर करना चाहिए और परिश्रम से कभी नहीं घबराना चाहिए। सभी के सुख दुख में सहयोग देना चाहिए। यह कविता हमें एकता, संगठन और शक्ति के बारे में भी बताती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? तो बच्चे, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत है तो हमारा सीना मजबूत है। हमारी भुजाओं में अपार शक्ति है तो हमारी बाहें फौलादी हैं। हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, इसलिए इन्हें फौलादी कहा है और इसमें एक असीम कार्य करने की क्षमता का भी पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथी मानते हो? मिलजुल के कुछ और शब्द खोज कर बताइए। हम जिसे अपना साथी मानते हैं, हम अपने माता पिता को, भाई बहन को, मित्र को, सहपाठी को, शिक्षक को, पड़ोसी को, इन सभी को अपना साथी मानते हैं क्योंकि ये सब हमारा सहयोग देते हैं काम में। तो साथी के शब्द हैं, हम साथी को क्या क्या बुला सकते हैं? सहायक भी, सखा भी, संगी भी, सहचर भी, शुभ चिंतक भी, ऐसे भी कह देते हैं। मित्र भी कह देते हैं, मीत भी कह देते हैं। इन सब नामों से हम इनको संबोधित करते हैं जो हमारा कार्य करने में सहयोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस गीत को तुम किस मोहल्ले में गुनगुना सकते हैं? साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, ये गीत तो वैसे हमेशा हम गा सकते हैं, बहुत ही अच्छा गीत है। लेकिन जब हमें सहयोग, संगठन की शक्ति बतानी हो, स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, किसी संगठन की स्थापना कर रहे हो या खेल का मैदान हो, तो हम इस गीत को गाकर उनमें जोश पैदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस गीत में पर्वत, शीत, रस्सा, इंसान आदि शब्दों का प्रयोग है। इनका आज का रूप कैसे, आज ही कैसे लिखे जाते हैं? तो पर्वत यानी पहाड़, पर्वत, शीश, सिर, माथा, रास्ता, इंसान, मनुष्य।